हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मानस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल है उसका कुछ इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू करवाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, जो आपके सीबीएसई जो एग्जाम करवाने वाला है वो सारे के सारे एमसीक्यू में भी होने वाला है। जो 90 मिनट तक आपका एग्जाम होगा, जो शायद 50 या फिर उसके अबव क्वेश्चन आने वाले हैं और सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको एमसीक्यू कैसे अच्छे से सॉल्व करना हो और कैसे आप उससे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, मैं सारे के सारे इस वीडियो में बताऊंगा। और कोशिश ये रहेगा कि सारे के सारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवा जाए आपके लिए, और हर टॉपिक का एमसीक्यू में सॉल्व करूं आपके लिए। अगर आपको किसी एक टॉपिक के लिए एमसीक्यू पहले चाहिए तो उस टॉपिक का नाम कमेंट में लिखिए। तो पहले हम पॉलिनोमियल का कुछ इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है वो करवाने वाले हैं। तो पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपका पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और साथ ही साथ आपको ये कहा है कि अल्फा बीटा और द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो ये पॉलिनोमियल है उसका जीरो कौन कौन है, अल्फा एंड बीटा। देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू किसका बराबर है। एक ऑप्शन ए में 1 दिया गया है, बी में -1, सी में 0, डी में नॉन ऑफ दिस। तो पहले हमें ये वाला चीज को सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये क्या दिया है आपको ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा में आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा को अगर यहाँ पे डिवाइड कर लेते हो, अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा रहेगा, यहाँ पे बीटा कैंसिल होने के बाद अल्फा रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहले आपको ये समझना होगा अल्फा बीटा क्या है और साथ ही साथ अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपका यहाँ से सम ऑफ जीरो क्या निकल कर आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला याद होगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन है। तो माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर का जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। आपको ये तो मालूम होगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वो ए है और एक्स का कोफिशिएंट बी है। तो माइनस बी अपन आपका क्या हो जाएगा, बी के कोफिशिएंट 1 है तो ये -1, और ए के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वो बी 1 है, तो -1 अपन 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए और अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है ना, अल्फा बीटा हमारा c/a है, आपको मालूम होगा। तो c अपन यहाँ पे c 1 है और a भी 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, -1, और अल्फा बीटा की प्लेस में 1, तो -1/1 क्या हो जाएगा, -1। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है ना, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा पॉलिनोमियल का जीरो है। कौन सी पॉलिनोमियल ना, ये जो पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7 है उसका जीरो है अल्फा बीटा। देन आपको क्या करना होगा ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू किसके साथ समान इक्वल है, वो बात आपको कहना है। तो पहला क्वेश्चन जैसा ही था ये क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को आप सॉल्व कर सकते हो। पहले उसका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा अल्फा कैंसिल होने से बीटा, बीटा कैंसिल हो जाने से अल्फा। तो यहाँ से भी हमें वो ही दो बात निकालना है, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/, है तो -3 अपन क्या हो जाएगा, 4, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा आपका। अल्फा बीटा c/a है, c क्या है 7 है और a आपका 4 है। तो बस अल्फा प्लस बीटा की जगह में हमें क्या रिप्लेस करना होगा ना, -3/4, और अल्फा बीटा की जगह में हमें 7/4 रिप्लेस करना होगा। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका -3/7 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ना, डी ऑप्शन सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, if 1 0 of the polynomial p of x equal k² plus 4x² plus 13x plus 4k is reciprocal of the other then k equal dash। यानी जो दो जीरो है वहां पे एक जीरो दूसरा का रेसिप्रोकल है। मान लेते हैं एक जीरो अल्फा है तो दूसरा भी बीटा है, लेकिन जो बीटा हो जाएगा वो अल्फा का रेसिप्रोकल, यानी आप उसे क्या कहोगे, 1/अल्फा। तो अल्फा का रेसिप्रोकल बीटा बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात देखूँ, आप अगर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा।
आपको फॉर्मूला याद होगी अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। तो अल्फा इंटू बीटा रहने दीजिए, तो c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे c का वैल्यू 4k है और a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो 4k अपन क्या हो जाएगा आपका c अपन a का वैल्यू k स्क्वायर प्लस 4। फिर यहाँ पे आपको ये पुट करना होगा जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन से पढ़कर समझ लिया था कि जो पहला जीरो है वो दूसरों का रेसिप्रोकल है, तो बीटा इक्वल 1 बाई अल्फा है। यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकती हो बीटा के प्लेस में 1 बाई अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा 4k अपन क्या k स्क्वायर प्लस 4। तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, k अपन k स्क्वायर प्लस 4 क्या किसके वैल्यू के बराबर है, 1 के बराबर है। तो 4k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ये भी कह सकते हो, यहाँ पे ये k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड है तो ये यहाँ पे आने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k हो गया। तो ठीक वैसे ही k स्क्वायर ये प्लस 4k में इक्वल साइड के अगली बार ले लेता हूँ -4k हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 4 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर -4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको यहाँ पे आप क्या भी कह सकते हो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका k-2 का होल स्क्वायर, k-2 k का स्क्वायर k स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद है ना, a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, -2ab मतलब -2 इंटू a 2k इंटू b, जो b क्या हो गया 2, तो 4 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया। तो k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप ऐसे भी कह सकते हो k-2 इक्वल 0 होगा, तो k-2 अगर 0 हो जाता है तो k आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3k स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज 6। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी इसका हाईएस्ट कितना नंबर ऑफ जीरो निकल सकता है 3, अल्फा बीटा गामा ऐसे करते हुए। तो जो पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 3k स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिया गया है, इसका सम ऑफ जीरो आपको क्या दिया गया है 6 दिया गया है। देन हमें क्या निकालना है ना, देन द वैल्यू ऑफ k इज डैश, यहाँ पे जो k है उसका वैल्यू क्या है। तो पहले आपको ये बात याद रखना होगा, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसका जीरो का सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या है ना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अपन x³ का कोफिशिएंट है। तो यानी आप ऐसे भी कह सकते हो -b/a। तो यहाँ पे b क्या है -3k है, तो माइनस तो लगा हुआ है, साथ ही साथ b भी -3k है, तो माइनस ऑफ -3k/a क्या है 2 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3k/2। सम ऑफ जीरोज आपका निकल के आ गया 3k/2। फिर क्वेश्चन में भी वो दे दिया है जो सम ऑफ जीरो है उसका वैल्यू क्या है 6 है। तो ऐसे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आया है अभी 3k/2। तो 3k/2 6 के बराबर है, तो 3k किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, और k किसके बराबर हो जाएगा 12/3 यानी 4 के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के चलते हैं। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा है ना, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल क्या दिया है x स्क्वायर प्लस p of x प्लस q, देन ए पॉलिनोमियल हैविंग 1/अल्फा एंड 1/बीटा इज इट्स जीरो इज इट्स डैश। तो एक पॉलिनोमियल दिया है और उसके साथ उसका जीरो भी पता है हमें, और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग हमें और एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका हमें 2 जीरो दे रखा है। तो हमें क्या करना है ना, पहले हमें जो जीरो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। तो कैसे हम बनाएंगे ना, एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर जो भी पॉलिनोमियल आएगा सिर्फ जीरो को निकाल दो, जीरो को इक्वल जीरो जो है वो इक्वेशन हो जाएगा। इक्वल जीरो आखिरी में आप इक्वेशन इक्वल जीरो नहीं लिखने वाले हो, बस आज इट इज इसे आज इट इज लिखने वाले हो। तो पहले हमें क्या करना होगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे जो जीरो है एक है 1/अल्फा, दूसरा है 1/बीटा। तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस जो अल्फा प्लस बीटा है उसके जगह पे आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की जगह में आपका क्या हो जाएगा ना 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 0। मैंने ये आपका फॉर्मूला है इसे बताया, लेकिन हमें जीरो जो दे रखा है वो 1/अल्फा है और 1/बीटा है। आपको यहाँ से सॉल्व करना होगा, और
ये जो सॉल्व यहाँ पे करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कैंसिल हो जाने से बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करने से 1 बाई अल्फा बीटा हो गया इक्वल टू 0। बस यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करना है और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम कहाँ से निकालेंगे ना, हमें जो पॉलिनोमियल पहले से दे रखा था, कौन सी पॉलिनोमियल ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू। मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपके लिए निकाल देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका क्या है, माइनस बी अपन ए, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस पी अपन ए कितना है 1, तो माइनस पी अपन 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस पी। ठीक वैसे ही अल्फा बीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सी अपन ए, तो सी क्या है क्यू अपन 1, क्यू अपन 1 आपका क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन है, ठीक वैसे ही एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह में मैं माइनस पी रिप्लेस कर रहा हूँ, अल्फा बीटा की जगह पे क्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एक्स है प्लस 1 बाई अल्फा बीटा की जगह पे क्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। यहाँ पे अगर आप क्यू एलसीएम ले लेते हो, सॉरी यहाँ से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ से क्वेश्चन को छुप लिखा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये सॉरी मैंने एलसीएम लेने की बात की थी, तो क्यू, तो क्यू आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने से क्यू एक्स स्क्वायर, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस पी एक्स, यहाँ पे प्लस क्यू कैंसिल होने के बाद प्लस 1 इक्वल टू 0 रहेगा। तो क्यू यहाँ से जाकर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल रहेगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन वाला सी, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा है ना दोस्तों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल का ना, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, देन अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले ये बात अगर आप समझ लो, ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो पॉलिनोमियल है, ये सही फॉर्म में लिखा है क्या, नहीं लिखा है। क्यों, देखो ये एक्स स्क्वायर है, माइनस पी को एक्स से मल्टीप्लाई करने से पी एक्स होगा, माइनस पी को 1 से मल्टीप्लाई करने से माइनस पी होगा, और माइनस यहाँ पे बचेगा। तो ये वाला जो हिस्सा आपका है ये कांस्टेंट वाला हिस्सा है, और ये एक्स का हमारा जो फॉर्म था स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया बी एक्स पार्ट, ये आपका आ गया सी पार्ट। अभी आपका ये फॉर्म में है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा हो जाएगा, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई कर लो, बीटा हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अल्फा बीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकालो, तो उसके बाद अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी अपन ए, तो माइनस बी आपका क्या है, माइनस पी अपन ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया आपका p। और अल्फा बीटा जो है आपका c बाई ए है, तो यहाँ पे c आपका कितना है, माइनस पी माइनस सी, टोटल सा जो है ये आपका c है, माइनस पी माइनस सी अपन a क्या है 1 है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस पी माइनस सी। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, अल्फा बीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, अल्फा बीटा की जगह पे माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप क्या रखने वाले हो, प्लस p रखने वाले हो, और उसके साथ प्लस 1 है, ये माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस सी, आपका आंसर आ गया 1 माइनस सी, ऑप्शन बी सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा है ना, जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ इसका ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, और ये एक पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, माइनस बी अपन 2 है माइनस डी अपन 4 है, यहाँ पे लिखा गया है। उस केस में हमें ये निकालना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए लेस 0 होगा या फिर ग्रेटर 0 होगा, बी आपका लेस 0 होगा या ग्रेटर 0 होगा, सी आपका लेस 0 होगा या ग्रेटर 0 होगा। आप इस ग्राफ को देखकर समझ गए होंगे, एक चीज आप समझ गए होंगे, अगर जो पैराबोला का ग्राफ है, ये एक पैराबोला का ग्राफ है, अगर पैराबोला का ग्राफ है, जो पैराबोला का ग्राफ अगर डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड ओपन रहेगा, तो आपको ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ए लेस देन 0 होगा तभी जाकर पैराबोला का जो ग्राफ डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग ही ऐसा रहेगा। तो ए लेस 0 होना चाहिए पहले बात। ए लेस 0 होने के बाद अगर ए लेस 0 हो गया तो एक बात हमारा कंप्लीट हो गया, ये तो चारों में से ही ए लेस 0 दिया गया है।
तो बी को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट आपका है, ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देखो जो -b/2a है, ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव होने वाला है, तो -b/2a जो है वो लेस देन 0 होने वाला है या फिर नहीं। यहाँ पे एक बार और देखो, a लेस देन 0 यानी a जो है a आपका नेगेटिव हो चुका है, a आपका नेगेटिव है और a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो b आपका क्या हो जाएगा, लेस 0 हो जाएगा। तो -b/2a अगर लेस 0 होता है तो b भी क्या हो जाएगा, लेस 0 हो जाएगा। कैसे ना, आपका यहाँ से जो a है a नेगेटिव होने वाला है, a तो लेस 0 होने वाला है, तो a अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b भी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो b आपका लेस देन 0 हो गया, तो a भी लेस देन 0 और b भी लेस देन 0 है। लेकिन जो है y एक्सिस को जो ये कर्व टच कर रहा है, हमें c निकालना है ना, a तो लेस 0 हो गया, b तो लेस 0 हो गया, तो y एक्सिस को कौन से पॉइंट में टच कर रहे हैं ये बात हमें पता नहीं है। तो पहले बात आप ये याद रखो, y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है। अगर आप पॉलिनोमियल में x कोऑर्डिनेट में 0 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस c रहेगा, तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा आपका क्या, 0 और c, 0 और c, x कोऑर्डिनेट में 0, y कोऑर्डिनेट में c। तो यानी जो c है आपका ये पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो c पॉजिटिव है, तो c ग्रेटर 0 हो जाएगा। a लेस 0 हुआ, b लेस 0 हुआ, साथ ही साथ c ग्रेटर 0 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे a लेस 0 है और b भी लेस 0 है और c ग्रेटर 0 है, a लेस 0, b लेस 0, c ग्रेटर 0, ऑप्शन a आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसी तरह एक ग्राफ में दिया गया है और पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके इस ग्राफ के लिए सही होगा। तो पहले बात, ये ग्राफ में ये आप नजर करो, ये जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपनिंग है, तो अपवर्ड ओपनिंग होने का वजह से ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे a ग्रेटर 0 होगा। तो अगर a ग्रेटर 0 हो जाता है, यहाँ पे b निकालने के लिए b ग्रेटर 0 होगा या फिर लेस 0 होगा, वो कैसे हम निकालेंगे ना, हमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन है वो पता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा ना, प्लस माइनस, एक्स एक्सिस प्लस है और वाई एक्सिस माइनस है। यहाँ पे आपको -b/2a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यानी ग्रेटर 0 होना चाहिए। यहाँ पे a भी ग्रेटर 0 है, तो a ग्रेटर 0 होने की वजह से यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे देखो, बहुत गौर से देखो ये बात को, यहाँ पे a आपका ग्रेटर 0 है यानी a जो है पॉजिटिव है, और b अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ये माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, तो b आपका यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। b अगर नेगेटिव होगा, यहाँ पे a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो ग्रेटर 0 हो जाएगा। तो a ग्रेटर 0 है और साथ साथ b भी लेस 0 होना चाहिए। और c को देखने के लिए c आपका यहाँ पे देखिए जो y इंटरसेप्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी एक्सिस में है, y एक्सिस तो है लेकिन पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो ये वाला आपका पॉइंट अगर क्या हो जाएगा 0c, तो c भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो a ग्रेटर 0 है और c भी ग्रेटर 0 है और साथ ही साथ b लेस 0 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे a ग्रेटर 0 होगा और b लेस 0 होगा, a ग्रेटर 0, b लेस 0, c ग्रेटर 0, तो ऑप्शन b आपका पूरा का पूरा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये पूछा गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ - 6x² + 11x - 6 इज 4, देन a इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है अगर प्रोडक्ट ऑफ 0 4 हो जाएगा तो तभी आप a का वैल्यू निकालो। तो a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, ये पहले ये समझना होगा ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटलीस्ट क्या एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं। तो 3 जीरो अगर हो सकते हैं तो इसका अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, ये तीनों इसका 0 है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है ना, तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, किसका बराबर हो जाएगा, 4 का बराबर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा का एक फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर प्रोडक्ट ऑफ 0 निकलना हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो सकता है ना, -d/a। तो -d/a ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे d क्या है, माइनस को आज इट इज रहने दीजिए, तो d आपका क्या है -6 है, -6 लिख दीजिए। यहाँ पे a आपका क्या है, तो a का वैल्यू पूछा है तो a आज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे 4 है,
माइनस माइनस 6 हो जाएगा, 6 अपन ए आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 अपन ए अगर 4 है तो ए आपका क्या हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। तो 6/4 यानी 2 से कैंसिल करने से 3/2 ऑप्शन में दिखेगा, कहीं पे 3/2 है, पहला ऑप्शन हमारा 3/2 है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको पूछा गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 6x² - 4x + 9 इज 3 देन इट्स थर्ड जीरो इज डैश। तो पहले आपको ये बात याद रखना, ये बात समझना होगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं। यहाँ पे भी आपका 2 जीरो ऑलरेडी दे चुकी है, 2 जीरो का प्रोडक्ट ऑलरेडी दे चुकी है, और जो थर्ड जीरो है उसका वैल्यू हमें पूछा है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा ना, हमें जैसे कि पता है अल्फा बीटा इंटू गामा, अगर अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल का 3 जीरो है तो अल्फा बीटा इंटू गामा का आपका फॉर्मूला क्या याद है, -d/a। तो अल्फा बीटा गामा में अल्फा बीटा का वैल्यू आपको दे चुका है, अल्फा बीटा 3 दे चुका है। अल्फा बीटा क्यों, अल्फा बीटा कह सकते हो, बीटा गामा कह सकते हो, और अल्फा गामा भी कह सकती हो, क्योंकि ना यहाँ पे हमें पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, कौन सा भी 2 जीरो हो सकता है, उसका प्रोडक्ट क्या है 3 है। तो मैं अल्फा बीटा के प्लेस में 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे गामा को आज छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे -d अपन है, तो d आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 a आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9/2। तो 3 गामा इज इक्वल टू -9/2। तो गामा आपका क्या हो जाएगा ना -9/2 इंटू 3 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल होने से 3, तो आपका क्या आंसर आ गया -3/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर। अगर तुम ये सारी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, अगर इसी तरह और क्वेश्चन आपके चाहती हो, MCQ सॉल्व करवाना चाहती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि अगली वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और अगर कोई भी चैप्टर पर आपका डाउट है और कौन सा टॉपिक पर मैं पहले MCQ बनाऊँ, ये भी आप नीचे कमेंट में बोल सकती हो। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर।